सोचिए, एक नए आईओटी प्रोजेक्ट पर बिल्कुल जोर शोर से काम चल रहा है और अचानक से कोड अपलोड होना बंद हो जाए। उफ, इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग कुछ हो सकता है क्या? अगर आपको भी ESP32 या ESP8266 में अपलोड फेल्ड या टाइम आउट एरर्स आ रहे हैं या फिर आर्डुइनो IDE में कॉम पोर्ट शो ही नहीं हो रहा है, तो टेंशन मत लीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन सभी कॉमन कनेक्शन और अपलोड इश्यूज को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं, ताकि बिना किसी रुकावट हम वापस अपने प्रोजेक्ट्स पर लग सके। तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम इन अपलोड एरर्स को डिकोड करेंगे, फिर मिसिंग कॉम पोर्ट्स का सोल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद सही ड्राइवर्स इंस्टॉल करना देखेंगे, एक बहुत ही ज़रूरी बूट बटन ट्रिक सीखेंगे और आखिर में वापस बिल्डिंग की तरफ बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, डिकोडिंग अपलोड एरर्स। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हो रही है। आखिर ESP बोर्ड पर कोड अपलोड क्यों नहीं हो रहा? दोस्तों, माइक्रो कंट्रोलर्स और आर्डुइनो IDE के साथ काम करते वक्त अचानक से कम्युनिकेशन फेल हो जाना एक ऐसी समस्या है जो अच्छे भले प्रोजेक्ट का मोमेंटम तोड़ देती है। 1 मिनट पहले तक कोड मस्त कंपाइल हो रहा था और अगले ही पल सब रुक गया। अब जरा इस क्लासिक एरर को देखिए, टाइम्ड आउट कनेक्टिंग। कंसोल में दिखने वाला ये एरर सच में दिमाग खराब कर देता है, राइट? जब नया स्केच अपलोड करने की कोशिश की जाती है और बोर्ड कनेक्ट नहीं हो पाता, तो एग्जैक्टली यही मैसेज आता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बोर्ड फ्लैशिंग मोड में जाने से मना कर रहा है। पर फिकर नॉट, आज हम इसका एकदम पक्का इलाज निकालने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, फिक्सिंग मिसिंग कॉम पोर्ट्स। ये सिम्टम तब सामने आता है जब हमारा कंप्यूटर बोर्ड को पहचानने से ही साफ इनकार कर दे। अगर टूल्स मेन्यू में पोर्ट का ऑप्शन बिल्कुल ग्रेड आउट है, यानी अनअवेलेबल दिख रहा है, तो ये एक बहुत क्लियर सिग्नल है। इसका मतलब है कि या तो हार्डवेयर कनेक्शन में झोल है या फिर ज़रूरी सॉफ्टवेयर मिसिंग है। वैसे इस वक्त ये भी ज़रूर वेरीफाई कर लेना चाहिए कि मेन्यू में बोर्ड मैनेजर से हमारा सही ESP32 या ESP8266 बोर्ड सिलेक्टेड हो, क्योंकि अगर बोर्ड गलत सिलेक्टेड है तो सब कुछ कनेक्टेड होने के बाद भी कम्युनिकेशन कभी इस्टेब्लिश नहीं होगा। अब आते हैं सबसे बड़े धोखे पर, डेटा USB केबल वर्सेस चार्ज ओनली केबल। अक्सर हम जल्दबाजी में किसी सस्ते पावर बैंक वाली USB केबल उठा लेते हैं और गेस व्हाट, उन चार्ज ओनली केबल्स में डेटा ट्रांसफर करने वाली वायर्स होती ही नहीं है, उनमें सिर्फ पावर होती है। नतीजा, कंप्यूटर कभी भी ESP बोर्ड के साथ बात नहीं कर पाएगा। तो हमेशा कंफर्म कीजिए कि आप एक प्रॉपर डेटा सिंक केबल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्टेप लिटरली एक गेम चेंजर है। ऑलराइट, सेक्शन 3, इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स। अगर आपकी केबल बिल्कुल सही है तो अगला लॉजिकल कदम एक सॉफ्टवेयर फिक्स है। कॉम पोर्ट का अवेलेबल ना होना अक्सर इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम में ज़रूरी USB ड्राइवर्स मिसिंग होते हैं। इसके लिए हमें फिजिकली बोर्ड पर एक छोटी सी चिप को ढूंढना होगा। ध्यान से देखिए, वोल्टेज रेगुलेटर के ठीक बगल में ये CP2102 चिप नजर आएगा। ESP32 DevKit V1 जैसे ज्यादातर बोर्ड्स इस स्पेसिफिक चिप का इस्तेमाल करते हैं ताकि USB से सीरियल कम्युनिकेशन हो सके। एक बार बस इस चिप का नाम कंफर्म हो जाए ना, तो आगे का रास्ता मक्खन की तरह आसान हो जाता है। चिप का नाम मिलते ही बस गूगल पर जाइए और उस चिप का नाम लिखकर ड्राइवर डाउनलोड सर्च कीजिए। CP2102 ड्राइवर डाउनलोड टाइप करना ही हमारे सॉफ्टवेयर फिक्स की दिशा में पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। सर्च रिजल्ट्स में आपको सिलिकॉन लैब्स की वेबसाइट दिखेगी। इन CP21X USB to UART ब्रिज VCB ड्राइवर्स को डाउनलोड करने के लिए ये सबसे रिलायबल और ऑफिशियल जगह है। यहाँ से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, चाहे वो विंडोज़ हो, मैक हो या लिनक्स, सही फाइल बिना किसी डर के डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइवर सेटअप का प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला स्टेप, सिलिकॉन लैब से ड्राइवर डाउनलोड कीजिए। दूसरा, उसे अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कीजिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इंस्टॉलेशन के बाद आर्डुइनो IDE को एक बार ज़रूर रीस्टार्ट कीजिए ताकि चेंजेस अप्लाई हो सकें। और चौथा, वापस टूल्स मेन्यू में जाके चेक कीजिए कि कॉम पोर्ट अवेलेबल हुआ या नहीं। बिलीव मी, इस एक छोटे से प्रोसेस से मिसिंग पोर्ट की समस्या लगभग हमेशा के लिए गायब हो जाती है। लेकिन अगर अब भी बात नहीं बनी तो आते हैं सेक्शन 4 पर, द बूट बटन ट्रिक। मान लीजिए ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड हैं, कॉम पोर्ट सिलेक्ट हो चुका है, पर फिर भी वो जिद्दी टाइम आउट एरर सामने आ रहा है।
तो ये मैनुअल हार्डवेयर ओवरराइड हमारा आखिरी और सबसे असरदार हथियार है। बोर्ड पर मौजूद इस फिजिकल बूट बटन को ध्यान से देख लीजिए। ये छोटा सा बटन अपने आप में बहुत पावरफुल है। जब आर्डुइनो आईडी और बोर्ड के बीच ऑटो रीसेट सर्किट ठीक से काम नहीं करता और कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पाता, तो यही बटन बोर्ड को मैनुअली फ्लैशिंग मोड में फोर्स करने का काम करता है। इसे यूज करते वक्त टाइमिंग सबसे क्रूशियल चीज है। इस फ्लो को ऐसे समझिए। सबसे पहले आईडीई में अपलोड बटन प्रेस कीजिए, फिर कंसोल में ध्यान से देखते रहिए और कनेक्टिंग मैसेज आने का वेट कीजिए। जैसे ही वो मैसेज दिखे, तुरंत बोर्ड पर बूट बटन को दबाकर होल्ड कीजिए और जैसे ही कनेक्शन बन जाए और प्रोसेस आगे बढ़ने लगे, बटन को छोड़ दीजिए। ये मैनुअल ट्रिक किसी भी कम्युनिकेशन बैरियर को तुरंत तोड़ देती है। और अब आखिरी पड़ाव, सेक्शन 5, बैक टू बिल्डिंग। अब वक्त आ गया है ये कंफर्म करने का कि हमने जो भी ट्रबल शूटिंग किया उसने अपना जादू दिखाया या नहीं। कंसोल में डन अपलोडिंग का ये प्यारा सा मैसेज देखना सच में किसी भी मेकर या डेवलपर के लिए सबसे सुकून भरा पल होता है ना? इसका सीधा सा मतलब ये है कि सारी टेक्निकल रुकावटें दूर हो चुकी हैं और हमारा ESP बोर्ड नए कोड के साथ परफेक्टली रिस्पॉन्ड कर रहा है। सक्सेसफुली कोड अपलोड होने के बाद अगर आप बोर्ड का रीसेट बटन एक बार दबाएंगे तो सीरियल मॉनिटर में आपको उसका IP एड्रेस भी मिल जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि सीरियल मॉनिटर का बॉड रेट 115200 पर सेट हो। वहाँ IP एड्रेस का फ्लैश होना इस बात का पक्का प्रूफ है कि कोड एकदम ठीक से रन कर रहा है और डिवाइस अपने नेटवर्क से कनेक्ट हो चुका है। सक्सेस! तो आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए इस गोल्डन चेकलिस्ट को दिमाग में हमेशा फीड कर लीजिए। हमेशा वेरीफाई करें कि USB केबल में डेटा वायर्स मौजूद हों। मेक श्योर कि सही CP2102 USB ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड हों। IDE में हमेशा चेक करें कि करेक्ट ESP बोर्ड और कॉम पोर्ट सिलेक्टेड है। और आखिर में अगर वो अनोइंग टाइम आउट एरर आए तो बूट बटन ट्रिक का इस्तेमाल करें। ये 4 पॉइंट्स किसी भी इनिशियल कनेक्शन इशू को हरा देने के लिए काफ़ी हैं। तो दोस्तों, इन सारे कनेक्शन एरर्स को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, अगला ग्राउंड ब्रेकिंग IoT प्रोजेक्ट हम क्या बनाने वाले हैं? क्योंकि अब बिना किसी टेक्निकल ग्लिच के डर के अपनी क्रिएटिविटी को खुला छोड़ने का वक्त आ गया है। तो नए आइडियाज सोचिए, बनाते रहिए और IoT की इस अमेजिंग दुनिया में ऐसे ही नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए।